मास्टर क्लासेस के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है राजर्षि तुल्यवंश। यह छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। इस वंश की जानकारी हमें सिर्फ आरंग ताम्रपत्र से पता चलती है। रायपुर जिले में आरंग नाम का ऐतिहासिक कस्बा है। 31 मई 1908 को इतिहासकार राय बहादुर हीरालाल आरंग में मालगुजार कृष्ण के घर गए। वहां से उनको एक ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई। उसी को आरंग ताम्रपत्र कहा गया। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी जाए तो इसकी लंबाई 10.5 इंच और चौड़ाई 4 इंच थी। मालगुजार कृष्ण ने हीरालाल को बताया कि यह ताम्रपत्र उनके पूर्वजों को प्राप्त हुई थी और यह ताम्रपत्र आरंग में ही घर में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। और उन्होंने यह भी बताया कि जब यह ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था उस समय कोई भी पंडित इसे पढ़ नहीं पाया था। इस ताम्रपत्र में सिंह अंकित है जो बैठे हुए मुद्रा में है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि राजर्षि तुल्यवंश की राजमुद्रा सिंह थी और साथ में ही इनका चिन्ह गजलक्ष्मी था। इस ताम्रपत्र में कुल 13 लाइनें हैं, जिसमें 9 लाइन सामने की ओर और पीछे की तरफ 4 लाइनें हैं जो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। आप ताम्रपत्र का पिक्चर इसमें देख सकते हैं। इस ताम्रपत्र का उल्लेख एपिग्राफिक इंडिया में राय बहादुर हीरालाल ने सर्वप्रथम 1910 में किया था। इस ताम्रपत्र को जारी करने का उद्देश्य इस ताम्रपत्र को जारी करने का मुख्य उद्देश्य दान में दिए गांव के बारे में बताना था और साथ में ही अपने साम्राज्य के बारे में पूरे भारत में जानकारी देने का उद्देश्य था। आरंग ताम्रपत्र की पूरी जानकारी। लाइन 1 से 6। ताम्रपत्र का शुरुआत ओम स्वस्ति सुवर्ण नाद सर्वस्त्र जाशी तुल्यकुल प्रभाव कीर्ति से प्रारंभ किया गया है, जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह ताम्रपत्र सुवर्ण नदी के पास जारी की गई है। साथ में ही लाइन 1 से 6 में सूर्यवंश की वंशावली बताई गई है। राजर्षि तुल्यवंश को ही सूर्यवंश कहा जाता है क्योंकि इसके स्थापनाकर्ता सूरा थे। सुवर्ण नदी की बात की जाए तो सुवर्ण नदी का पहचान सोन नदी के रूप में किया गया है, क्योंकि पुराने समय में ऐसा मान्यता था कि जो भी ताम्रपत्र जारी किया जाता है वह नदी किनारे ही जारी किया जाता है, क्योंकि वो लोग नदी को पवित्र मानते थे। राजर्षि तुल्यवंश की बात की जाए तो इसमें कुल 6 शासक हुए। पहला सूरा, दूसरा दैत्यवर्मन प्रथम, तीसरा विभीषण, चौथा भीमसेन प्रथम, पांचवा दैत्यवर्मन द्वितीय, छठवां भीमसेन द्वितीय, जिसमें भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। यह भीमसेन द्वितीय इस राजवंश के आखिरी शासक थे। राजर्षि तुल्यवंश ने लगभग 100 सालों तक दक्षिण कौशल में राज किया, जिसका उल्लेख आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। लाइन 6 से 8। भीमसेन द्वितीय ने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में भादो माह के 18वीं तिथि गुप्त संवत 282 को यह ताम्रपत्र जारी किया था। महाराजा भीमसेन द्वितीय द्वारा दोंडा में स्थित भट्टपालिका नामक ग्राम हरिस्वामी और बोपस्वामी, जो भारद्वाज कुल के ऋग्वेद पाठक थे, उनको ये ग्राम अग्रहार गांव बनाने के लिए दान में दिया गया था। दान देने के बाद उन्होंने कहा कि इन गांव से कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा और यह सभी प्रकार के करों से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। अग्रहार गांव उस गांव को बोले जाते हैं जहां पूरे तरीके से वहां के निवासी ब्राह्मण होते हैं। कई इतिहासकार इस ताम्रपत्र को गुप्त संवत 282 मानते हैं तथा कई इतिहासकार इस गुप्त संवत को 182 मानते हैं। लाइन 8 से 13।
यह ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय के कहने पर उनके दत्तक सुभद्र ने कवि लक्ष्मण के द्वारा इस ताम्रपत्र को सुवर्ण नदी के किनारे उत्कीर्ण कराकर जारी किया था। दत्तक मतलब वह व्यक्ति जो राजा का बात पूरी तरीके से माने। राजर्षि तुल्यवंश को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। उनमें से एक हीरालाल के अनुसार कि यह महेंद्र के वंशज हैं जिसको समुद्रगुप्त ने हरवाया था। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के समय कौशल के राजा महेंद्र को तथा दंडकारण्य के राजा व्याघ्रराज को हरवाया था। इसी समय काल के दौरान उदयगिरी के पाली लेख में खारवेल के राजवंशीय कुल का उल्लेख है। यदि दोनों एक ही राजवंश है तो खारवेल महाकौशल में 7वीं शताब्दी तक स्थिर रहे। कई इतिहासकार का मानना है कि इस वंश की स्थापना 4वीं शताब्दी में और कई का मानना है कि इस वंश की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई। अगर इनकी शुरुआत 4वीं शताब्दी में हुई तो यह छत्तीसगढ़ के अगले वंश शरभपुरी वंश के साथ नहीं टकराएंगे। राजर्षि तुल्य वंश के बारे में क्विक जानकारी आप देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।